हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंजाई का टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी को हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास जो है एक्सप्लेन करके बताया था और क्लासिफिकेशन भी बताया था। ठीक है ना। आज जो लेक्चर आपके सामने लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ फंजाई के रिगार्डिंग में, दैट इज मार्फोलॉजी ऑफ द फंजाई। ठीक है ना। लेकिन मार्फोलॉजी भी यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल के रूप में बताया गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे, देन इसके बाद इसके मार्फोलॉजी में आएंगे। ठीक है, ये चीज को आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी सिस्टमिक क्लासिफिकेशन को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिस्टमिक मार्फो क्लासिफिकेशन को समझा था, लेकिन आज जो सिस्टमिक क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो इसके फाइलम के आधार पर बताएंगे आपको। ठीक है। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसका जो फाइलम होता है तो जिसको बोलते हैं थाइलोफाइटा। ठीक है ना। थाइलोफाइटा आप याद रखिएगा, एक्चुअल में ये जो बताया गया है इसमें। ठीक है। तो फंजाई को 4 क्लासेस के रूप में कैटेगराइज करके बताया गया है। एक तो यहाँ पर क्लोरोफिल और एक होता है ये नॉन क्लोरोफिल। ठीक है ना। नॉन क्लोरोफिल और क्लोरोफिल दो के आधार पर इसको बताया गया है। तो जो नॉन क्लोरोफिल जो होता है फंजाई होता है उसको 4 क्लासेस में कैटेगराइज करके बताया था। इसको प्रीवियस में भी जाने थे, बट यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज इसके मार्फोलॉजी के रिगार्डिंग में समझ लेते हैं। ठीक है। एल्गी के बारे में नहीं समझेंगे क्योंकि एल्गी ये अलग चैप्टर हो जाता है, हम सिर्फ फंजाई के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 4 क्लासेस में हम देखेंगे जाइगोमाइसिटीज। ठीक है ना। जाइगोमाइसिटीज की अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, तो ये लोअर फंजाई हैविंग अ नॉन सेप्टेड हाइफी। ठीक है ना। यहाँ पर एक शब्द लगा है नॉन सेप्टेड हाइफी। इन सभी को अभी हम स्ट्रक्चर से भी समझेंगे, सिर्फ आप इसका अभी नाम यहाँ पर पढ़िए। ठीक है। तो जाइगोमाइसिटीज का अगर मॉर्फोलॉजी समझेंगे तो ये लोअर फंजाई के अंतर्गत आता है। कल देखा था अपन लोग, ठीक ना, एक हायर फंजाई था और एक लोअर फंजाई था। ठीक है। तो ये लोअर फंजाई के अंतर्गत आता है और ये इसके पास जो होता है किसी प्रकार का सेप्टेट नहीं होता है और हाइफी भी नहीं होती। लेकिन अगर ये रिप्रोडक्शन कर रहा है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरा एंजियोस्पोर्स हैं। ठीक है ना। स्पोरा एंजियोस्पोर्स कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर ये सेक्सुअल स्पोर्स को फार्मिंग कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है, तो जाइगो स्पोर्स और ओ स्पोर्स को जो होता है ये फॉर्म करेगा। ठीक है ना। किसको किसको फॉर्म करेगा, ये होता है जाइगो स्पोर्स और ओ स्पोर्स हैं। क्लियर। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया है उस कंडीशन में, लेकिन ये सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन किया है तो ये स्पोरा स्पेंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना। एंजियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी क्लास होती है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है ना। एस्कोमाइसिटीज जो होती है तो इसके अंतर्गत सेपरेट हाइफी होती है। ठीक है ना। सिर्फ अभी इतना पढ़िए, फिर हम बताते हैं आपको। सेप्टेड हाइफी होती है, सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम ए स्पोर्स कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो होता है सेक या कि एस्कस पाया जाता है। सिर्फ इतना समझिए आप, क्या पाया जाता है इसके पास, सेक और एस्कस प्रेजेंट होता है। वेस्टियोमाइसिटीज की अगर बात करेंगे तो वेस्टियोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोलेंगे बेस्टियो स्पोर्स ऑन द बेस्डियम। ठीक है। थर्ड फोर्थ यहाँ पर होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम फंजाई ऑफ इनपरफेक्टा भी कहते हैं, कि इनपरफेक्टिव भी कहा जाता है। इसके पास जो होता है सेप्टेट हाइफी होती है, लेकिन इसके पास क्या होता है, लैक अ नोन द सेक्सुअल स्टेट। मतलब कि इसके पास जब इसका रिप्रोडक्शन होगा तो इसके पास कमी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। मोस्ट ऑफ द फंजाई मेडिकली इंपोर्टेंस बिलोंग दिस क्लास। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फंजाई मेडिकली इंपोर्टेंस है, इसलिए यहाँ पर जो होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा गया है। ठीक है ना। लेकिन इसको जो होता है क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंस फंजाई बिलोंग करते हैं मेडिकली इंपोर्टेंस के रिगार्डिंग, इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया। ये किसका हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, सिस्टमिक क्लासिफिकेशन का मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन किया है। ठीक है।
नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मार्फोलॉजी, ठीक है ना। तो मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मार्फोलॉजी जो समझेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ईस्ट के बारे में, ठीक है। ईस्ट में आने से पहले एक चीज आपको क्लियर कर दे, अभी जो हम आपके सामने सिस्टमिक में एक्सप्लेन किए हैं तो उसमें हमने क्या बताया, नॉन सेप्टेट हाइफी और सेप्टेट हाइफी। तो ये चीज को समझिए, देखिए ये आपको ब्रांच के रूप में नजर आ रही है, ठीक है ना। ये ब्रांच के रूप में जो आपको नजर आ रहा है, जो हम रेड पेन से हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज देखिए कि इसमें किसी प्रकार का सेगमेंट आपको नजर नहीं आ रहे हैं, इस टाइप का है, इसमें सेगमेंट नहीं आ रहे ना। जबकि सेप्टेट हाइफी में आपको, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं कि सेगमेंट नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा और इसमें आप देखिए ये इस तरीके से इसमें आपको सेगमेंट नजर आ रही हैं। तो जिस हाइफी में, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जिस फंजाई की हाइफी में आपको सेगमेंट नजर आ रही हैं, खंड अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी, ठीक है ना। और जिसमें आपको किसी प्रकार का सेगमेंट नजर नहीं आएंगे उसके ब्रांच में, उसको बोलते हैं ए सेप्टेट हाइफी, इसी को बोला जाता है नॉन सेप्टेट हाइफी। ए फॉर होता है यहाँ पर absent, है तो absent क्या है, सेप्टेट है, ठीक है ना। जो ये आपको इस तरीके से खंड रहेंगे उसको बोलते हैं सेप्टेट, जैसे कि इसमें नजर आ रहा। क्लियर। ईस्ट सेल्स आपको जो है इस तरीके से ओवल नजर आएगी, और बडिंग ईस्ट जो होती है तो ओवल तो रहेगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्या रहता है, इस तरीके से प्रोजेक्शन निकला हुआ होता है। क्लियर। स्यूडो हाइफी में क्या होता है कि यही जो ईस्ट और जो बडिंग ईस्ट होता है, यही दोनों आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, स्यूडो देता है हाइफी बनाने का काम करता है। इस तरीके से स्यूडो हाइफी बनाएगा, और अलग अलग ये जो आपको ओवल टाइप नजर आ रहा है बीच बीच में जो सेगमेंट में आपके अटैच हो रहा है, इसको बोला जाता है ईस्ट सेल से, यही आकर के अटैच हो जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईस्ट को समझेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ए सेप्टेट हाइफी या कि नॉन सेप्टेट हाइफी या कि सेप्टेट हाइफी क्या होती है। क्लियर। जिसमें आपको खंड नजर आ जाएंगे, ब्रांचेस रहेंगे, तो उसको हम सेप्टेट हाइफी बोलेंगे। और जिसमें आपको खंड नजर नहीं आएंगे, इसमें जो होता है पार्ट डिवाइड नहीं रहेंगे, उसको बोलेंगे हम ए सेप्टेट हाइफी। क्लियर। ईस्ट को समझेंगे पहले मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि ईस्ट क्या होता है, राउंड होता है, ओवे और यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है ना। मतलब इसमें सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये रिप्रोड्यूस करता है तो बडिंग फॉर्म में रिप्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये बडिंग नजर आ रही है, ठीक है। क्रीमी म्यूकोइड कॉलोनीज इसकी नजर आती है। जब आप इसको कल्चर मीडिया में देखेंगे, मार्फोलॉजी समझ रहे हैं तो कैसे भी करके इसकी मार्फोलॉजी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसकी आप कल्चरिंग करेंगे और कल्चर मीडिया में देखेंगे तो इसकी जो मार्फोलॉजी शो होगी, तो आपको क्रीमी म्यूकोइड कॉलोनी रहेगी, मतलब क्रीम कलर की रहेगी, और म्यूकोइड मतलब कि चिपचिपी टाइप की नजर आएगी, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत मोस्ट एग्जाम्पल में जो ईस्ट के अंतर्गत रखा गया फंजाई को क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, ठीक ना। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस होता है ईस्ट फंगस होता है। क्लियर। इतना इसके बारे में समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट लाइक फंजाई। यहाँ पर क्या था, ईस्ट, और यहाँ पर क्या है, ईस्ट लाइक फंजाई। देखो ईस्ट का मतलब क्या होगा, एक तरह का फंजाई, लाइक मतलब उसके जैसे, किसके जैसे, फंजाई के जैसे, ठीक है। दीज ईस्ट ग्रो पार्टली एज ईस्ट, मतलब कि ये भी क्या करेगा कि पार्शली ईस्ट की तरह ग्रो करेगा, लेकिन ये कैसे रहेगा, एज अ चैन ऑफ द इलोंगेटेड बडिंग सेल्स, मतलब कि ये क्या करेगा, चैन बनाने का काम करेगा। ये देखिए आप जो सीडो हाइफी की चैन नजर आ रही है, यही होती है ईस्ट लाइक फंजाई। ज्वाइंट इंड टू इंड फार्मिंग, ये कैसे ज्वाइंट हो रहा है, इंड टू इंड। यहाँ पर देखिए ये इंड में एक ज्वाइन हुआ, एक ये इंड में ज्वाइन हुआ, फिर ये फर्दर आगे की ओर जाएगा, इस तरीके से ये पूरा एक चैन के रूप में ज्वाइंट चला जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, सीडो हाइफी बोला जाता है। तो ईस्ट लाइक जो फंजाई नजर आएगा, जो इंड टू इंड जो होता है ज्वाइंट कर रहा है और बडिंग सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं क्या, ईस्ट लाइक फंजाई। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंस जो एग्जांपल रखा गया है, कैंडिडा अब्लिगेंस का रखा गया है, ठीक है। इतना आप समझिए। कभी कभार क्वेश्चन जनरेट होगा कि ईस्ट लाइक फंजाई दैट एग्जांपल ऑफ है, ठीक ना। चार आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक करेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। इतना आप इसके बारे में समझ गए।
नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे मोल्ड से। मोल्ड्स भी जो होता है मार्फोलॉजिकल के अंतर्गत ही आता है। इसको समझिए क्या होता है कि एज अ ग्रो ब्रांचिंग फिलामेंट्स, ठीक ना, कैसे ये ग्रो कर रहा है, ब्रांचिंग के रूप में ग्रो कर रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइफी। और यूजुअली ये 2 to 10 mm इन विड्थ रहता है, ठीक ना, मतलब कि 2 से लेकर के 10 मिलीमीटर में इसकी जो होता है विड्थ देखने की मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो ब्रांच आगे की ओर गया और इस तरीके से डिवाइड हो गया, इसी को क्या बोला जा रहा है, मोल्ड से, ठीक ना। और ये कैसी होती है, हाइपी फॉर्म में होती है। हाइपी जो होता है सेप्टेड और नॉन सेप्टेड हो सकता है। ये आपको नॉन सेप्टेड नजर आ रहा है और ये जो होता है आपको सेप्टेड नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हाइफी होती है सेप्टेड या कि नॉन सेप्टेड हो सकती है। द हाइफी कंटिन्यू ग्रो एंड ब्रांच टू फॉर्म द टंगल्ड, ठीक ना, किस किस फॉर्म में जा रहा है, टंगल्ड फॉर्म में जो होता है ये ब्रांच अपना निकाल रहा है, मतलब कि शाखाएं निकल रहा है। टंगल्ड मास इसको बोलते हैं। अब द ग्रो इज नोन एज द माइसीलियम, ठीक है ना। माइसीलियम एक तरीके से कह सकते हैं कि टंगल मास के रूप में रहता है, ब्रांच निकालता है और ये एक तरह का नेटवर्क बनाने का काम करता है। जैसे बहुत सारे नेटवर्क एक तरीके से गुच्छा क्लस्टर का फॉर्म करती हैं, उसी तरीके से माइसीलियम भी फॉर्म करता है, ठीक है। अब माइसीलियम जो होता है मोल्ड्स के अंतर्गत बताया गया है कि 2 फॉर्म में होता है, एक अर्लियर माइसीलियम होता है और एक वेजिटेटिव माइसीलियम होता है। तो अर्लियर माइसीलियम को अगर हम कल्चर में देखेंगे, कल्चर मीडिया में, तो द पार्ट्स ऑफ द माइसीलियम विच प्रोजेक्ट एबव द सरफेस कॉल्ड द एरियल माइसीलियम, मतलब कि उसमें अगर प्रोजेक्शन निकले रहेंगे, ठीक है ना, जिस माइसीलियम में प्रोजेक्शन निकले रहेंगे उसके सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, किसके सरफेस के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरियल माइसीलियम। जबकि जो वेजिटेटिव माइसीलियम होता है इसको भी अगर आप कल्चर मीडिया में ग्रो करा करके देखेंगे, ठीक है ना, इस माइसीलियम को, इन द कल्चर मीडिया कॉल्ड वेजिटेटिव माइसीलियम, ये भी एक तरह कह सकते हैं कि वेजिटेटिव फॉर्म में भी ये प्रोजेक्शन निकाल करके अपना प्रेजेंसी ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से अर्लियर माइसीलियम होगा उसी तरह के वेजिटेटिव भी रहेगा। रिप्रोड्यूस कैसे कर रहा है कि रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स दैट डेवलप टू फॉर्म द माइसीलियम, मतलब इसका अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दोनों फॉर्म में होगा, ठीक है ना, दोनों के डिफरेंट फॉर्म में होगा, सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल स्पोर के फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद करके रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें डर्मेटोफाइट्स हैं, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ठीक ना, राइजोपस आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ द मोल्ड्स हैं, ठीक है ना। ये सभी किसके एग्जांपल्स होते हैं, मोल्ड्स के होती हैं। तो डर्मेटोफाइट्स अगर कोई पूछ देता है तो फंजाई है, लेकिन ये किस कैटेगरी में रखा गया है, मोल्ड्स की कैटेगरी में। एस्परजिलस को मोल्ड्स की कैटेगरी में रखा गया है और पेनिसिलियम, राइजोपस को, इन सभी को मोड्स कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे डायमॉर्फिक फंजाई, ठीक है, ये सभी हम मार्फोलॉजी के आधार पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, डाई प्लस मार्फिक है, ठीक ना। डाई के मीन्स होता है 2 और मार्फिक मीन्स होता है मार्फोलॉजी। तो जो फंजाई डबल मार्फोलॉजी शो करे उसको हम बोलते हैं डायमॉर्फिक फंजाई, ठीक है। तो इसकी जो मार्फोलॉजी होती है एग्जिस्ट करती है ईस्ट जैसी, ठीक ना, इन द होस्ट टिश्यू। अगर ये ईस्ट जैसी रहेगी कहाँ पर, होस्ट टिश्यू में और कल्चर में, तो ये 37 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करके अपनी मार्कोलॉजी को शो करेगी, ठीक है ना। और कैसे दिखाई देगी, ईस्ट के जैसे, जैसे यहाँ पर देखिए ये ईस्ट सेल्स आपको नजर आ रहा है इस टाइप की। कब रहेगी, जैसे ये होस्ट सेल्स है और कल्चर है, ठीक है ना। तो 37 डिग्री का टेम्परेचर दिए तो आपको ईस्ट के फॉर्म में दिखाई देगी। यही अगर सॉयल में है और कल्चर में है तो 22 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करेगी, लेकिन ये हाइपर माइसीलियम फॉर्म में जो होता है दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी, हाइपर माइसीलियम फॉर्म। रिपीट कर रहा हूँ यहाँ समझिएगा क्योंकि डबल मार्फोलॉजी, अभी हमने बताया कि डाई के मीन्स क्या होता है 2 और मार्फिक के मीन्स क्या होता है डबल मार्फोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, थोड़ी सी इसको हम इरेज करके एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि अगर यहाँ पर
जो है तो होस्ट के सेल्स में है, ठीक है, होस्ट टिश्यू में है या कि कल्चर मीडिया पे, तो 37 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करेगी, लेकिन ये ईस्ट के रूप में दिखाई देगी। जबकि अगर ये सॉयल में प्रेजेंट है, ठीक है, और कल्चर मीडिया में ग्रो कर रही है, तो 22 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करेगी, लेकिन ये किस फॉर्म में रहेगी, हाइपर या कि माइसीलियम फॉर्म में। ध्यान से समझिएगा, 22 से 25 डिग्री का अगर टेम्परेचर देंगे तो आपको माइसीलियम हाइपर फॉर्म में दिखाई देगी, और 37 डिग्री का टेम्परेचर देंगे तो आपको इन द होस्ट या कि टिश्यू के रूप में दिखाई देगी, ठीक है ना, ईस्ट के जैसे। मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एग्जांपल याद करके रखिएगा, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, ठीक ना, पैराकोक्सीडियोआइडिस, ब्रेजिलियसिस, कोक्सीडियोआइडियस इमिटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, स्पोरोथ्रिक सेंकाई, ठीक है ना। ये मोस्ट एग्जांपल होते हैं किसकी, डायमॉर्फिक फंजाई की। तो डायमॉर्फिक फंजाई पे पूछ देता है कि कौन कौन से एग्जांपल है, तो आप याद रखिएगा, ब्लास्टोमाइसिस, डर्मेटाइटिस, पैराकोक्सीडियोआइडिस, ब्रेजिलियंसिस, कोक्सीडियोआइडी इमिटिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, स्पोरोथ्रिक सेंकाई, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल किसके हैं, डायमॉर्फिक फंजाई, ठीक ना। और ज्यादातर इसका एग्जाम्पल जो होता है सिस्टमिक जो इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया सॉरी फंजाई होती हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत ही इसको रखा गया है। क्लियर, इतना आप इसके बारे में समझ गए, तो होप सो आपकी इसका समझे होंगे कि मार्फोलॉजी ऑफ द फंजाई क्या होती है, ठीक है। तो 2-3 बार आप लेक्चर को रिपीट करके देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा करे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज गेन हो सके। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।